नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आपको इस वीडियो में क्लास 10th भौतिक विज्ञान टॉपिक नंबर प्रकाश का परावर्तन, टॉपिक आपका प्रकाश का परावर्तन के न्यूमेरिकल लगाना सीखें। न्यूमेरिकल कैसे अप्लाई किया जाए बहुत बेसिक सिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है आप, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है एवं एक अन्य पदार्थ का वायु सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है, तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गिवन डाटा लिखेंगे। तो गिवन क्या क्या दे रखा है आप लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गिवन डाटा, तो यहाँ पर जो नंबर जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टकट में। तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा AN/W। ए मतलब होता है एयर, एन मतलब अपवर्तनांक, W मतलब वाटर। तो इसके बराबर नंबर आपका दिया 4/3 है। उसके बाद नंबर यहाँ पर दिया है, उसके बाद यहाँ पर अन्य वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर वायु के जो सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे ANS इक्वल टू जो इसका मान दे रखा है आपको, तो 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो मान फाइंड करना, तो मान फाइंड क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे SN/W बराबर क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालना, तो ठोस पदार्थ के सापेक्ष का अपवर्तनांक निकालना। तो फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला जो होता है आपका, फार्मूला होगा SN/W बराबर AN/W/AN। बराबर, तो इस फार्मूले में रखेंगे। तो मान यहाँ पर इसके बराबर नंबर कितना दिया, तो यहाँ पर नंबर जो प्राप्त होगा, तो लिखेंगे 4/3 AN बराबर नंबर आपको दिया 5/2। इस नंबर को जब सॉल्व किया जाए तो नंबर जो प्राप्त होगा, तो आपका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे नंबर हो जाएगा आपका 2/3 और गुणे नंबर 5 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और गुणे नंबर हो जाएगा आपका 5। इस क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाए तो नंबर जब प्राप्त होगा, तो आप प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 4 दूनी नंबर होता है आपका 8 और नंबर 3 5 नंबर होता है आपका 15। तो यहाँ जो मान प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे SN/W इक्वल टू बराबर जो मान मिलेगा, तो हो जाएगा 8 नंबर हो जाएगा आपका 15। तो यही करेक्ट इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 8/15 प्राप्त हो जाएगा। नंबर 2, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, जल का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो यहाँ पर जो वायु में प्रकाश की चाल बराबर जो नंबर दे रखा है आपको, C बराबर जो नंबर आपको दे 3 × 10⁸। तो यहाँ पर लिखा है 3 × 10⁸ जो हो जाएगा 8 मीटर सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा। उसके बाद नंबर यहाँ पर क्या लिखा है, और लिखा जल में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर जल में जो प्रकाश की चाल हो जाएगी, तो V इक्वल टू बराबर जो मान होगा, इक्वल टू बराबर 2.26 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो इसके बराबर ये नंबर मान हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालना आपको है N। तो यहाँ पर लिखा है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो N इक्वल टू बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर N इक्वल टू बराबर फार्मूला जो होता है आपका, तो हो जाएगा आपका C/V हो जाएगा। तो यहाँ पर C का मान रखेंगे। तो N इक्वल टू बराबर हो जाएगा, C का मान दिया 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाएगा। उसका नंबर 2.26 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व किया जाए, तो जो नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर ये पावर हो जाएंगे आपकी, कैंसिल हो जाएंगी। तो नंबर हो जाएगा आपका, ऊपर जो मान मिलेगा वो इक्वल टू बराबर होगा 3/2.26। जिस नंबर को क्या करेंगे, सॉल्व करते नंबर जो सॉल्व किया जाए, तो नंबर जो यहाँ नंबर दिया 3 दिया, यहाँ पर कितना दिया 2.26 दिया। तो इसको जब सॉल्व किया है, तो नंबर यहाँ पर N इक्वल टू बराबर जो नंबर प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इसका जो करेक्ट आंसर का 3 इसका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इसका 3 तो N निकल जाएगा आपका, सॉल्व करने पर हो जाएगा मान। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर एक बार नंबर जाएगा, उसके बाद फिर सॉल्व कर तो नंबर यहाँ पर आपका 1.33 बार कैलकुलेट हो जाएगा। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान निकालना। तो यहाँ पर AN/W बराबर नंबर आपको दिया 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर ANG बराबर नंबर 1/2 हो जाए। तो यहाँ पर नोट करें। तो यहाँ पर जो होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक AN/W इक्वल टू जो मान प्राप्त होगा आपका हो जाएगा 1/3
3 दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे। उसके बाद नंबर यहाँ पर दिया है ए एन और जी इक्वल टू बराबर हो जाएगा आपका 1/2। तो ये नंबर होता है आपका होता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है, यहाँ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सॉल्व करना जो हो जाएगा जी एन डब्ल्यू इक्वल टू बराबर नंबर प्राप्त करना, तो यहाँ पर जल का और कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक फाइंड करना, तो यहाँ बराबर इसके बराबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा आपका फार्मूला होगा जी एन डब्ल्यू इक्वल टू फार्मूला होगा, तो यहाँ पर जी एन डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा ए एन डब्ल्यू बटे ए एन जी। तो इसके बराबर क्या करना, मान को रखेंगे, तो यहाँ पर इसके बराबर नंबर कितना दिया आपको 1/2। तो यहाँ पर नोट करेंगे 1/ए एन डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3। उसके बाद नंबर इसके बराबर हो जाए बटे लगाएंगे, तो इसके बराबर नंबर ए एन जी बराबर नंबर कितना दिया आपको 1/2। तो यहाँ पर नोट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जी एन डब्ल्यू इक्वल टू पर जो मान होगा आपका इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी, आपकी इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी, तो नंबर लिखेंगे 1 गुणे नंबर हो जाएगा 2 बटे यहाँ पर हो जाएगा मान तो 3 और गुणे नंबर हो जाएगा आपका 1। जब इसको सॉल्व किया जाए तो नंबर हो जाएगा 2 1 कम हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर नंबर प्राप्त होगा वो 3 1 कम 3। जब इसका मान प्राप्त होगा तो यहाँ पर हो जाएगा जी एन डब्ल्यू इक्वल टू बराबर जो मान मिलेगा हमका 2/3 इसका करेक्ट आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इसका आंसर मिल जाएगा, ये इसका आंसर कंप्लीट है। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना